तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जॉइंट मीटर रीडिंग कैसे हम लोग बनाते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में JMR बोलते हैं। तो जैसा कि आप लोग के घरों पे एनर्जी मीटर लगा रहता है, तो जो मीटर रीडर जो आता है आपके घर पे बिजली बिल बना के दे जाता है, सेम वैसा ही प्रोसेस है। हमारे सोलर पावर प्लांट पे मीटर लगे रहते हैं जिसको एनर्जी मीटर या मल्टीफंक्शन मीटर बोलते हैं, कहीं कहीं पर नेट मीटर भी लगा रहता है। तो उनकी कौन सी वैल्यू हमको लेनी है और कैसे यहाँ पर हम लोग JMR बनाते हैं वो हम लोग यहाँ पर आज सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो एनर्जी मीटर की कुछ फ़ोटो हम दिखा देते हैं। तो जो हमारी एनर्जी ली जाती है वो किलोवाट हावर की जो वैल्यू होती है उसको हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पर भी मीटर में कई सारे अलग अलग पैरामीटर होते हैं, हम उनको देखते हैं। तो जैसे सबसे पहला फ़ोटो हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखिए इस फ़ोटो में जो एनर्जी दे रखी है 670,188 दे रखी है और ये kWh में है, ठीक है। तो इसी तरीके से एक और फ़ोटो हम दिखा रहे हैं आपको, इसमें भी देखिए kWh में वैल्यू दे रखी है, लेकिन इसमें क्या है kWh के लेफ़्ट साइड में 280 लिखा है। अब हमको कौन सी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, कौन सी हमको वैल्यू JMR के लिए लेनी है। तो यहाँ पर देखिए जो 180 की वैल्यू है वो हमारा मीटर एनर्जी उतनी एक्सपोर्ट किया है, ठीक है। और जो 280 है इतनी एनर्जी ग्रिड से मीटर इंपोर्ट किया है, ठीक है। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का मतलब यहाँ होता है, तो 180 का मतलब एनर्जी एक्सपोर्ट किया है और 280 का मतलब एनर्जी इंपोर्ट किया है। तो ज़्यादातर कई सारे प्लांटों पे होता ये है कि एनर्जी का जो इंपोर्ट करते हैं ग्रिड से हम लोग जो सप्लाई लेते हैं उसका मीटर अलग रहता है और सोलर का जो अपना एनर्जी मीटर रहता है वो अलग रहता है। तो यहाँ पर जैसे हमारे प्लांट पे अलग अलग तरीके के मीटर लगे हुए हैं। तो ये वाला जो पहला हम अभी आपको JMR बना के दिखाएंगे, तो इसमें क्या है, इसमें हम केवल एक्सपोर्ट करेंगे एनर्जी और एनर्जी को इंपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एनर्जी इंपोर्ट करने का दूसरा कंपनी में मीटर लगा रखे हैं। तो वहाँ पर हमको इस कंडीशन में एक्सपोर्ट एनर्जी को लेना है और इंपोर्ट एनर्जी को नहीं लेना है। तो हम इस केस में 180 वाली ही एनर्जी को लेंगे यहाँ पर। फिर और भी हम फ़ोटो आपको दिखा देते हैं, जैसे यहाँ पर एक और फ़ोटो देख लीजिए, इसमें kWh दे रखा है एनर्जी और इसमें एक लेफ़्ट साइड में नंबर दे रखा है 180.01, उसके बाद बिल लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब इस पैरामीटर का मतलब है कि ये जो हमारा महीना होता है, ये जैसे अब जो हमारा अप्रैल मंथ है 30 तारीख को एक ये एनर्जी पूरे 30 दिन की सेव हो जाएगी। तो 30 अप्रैल के बाद हम कभी भी कोई मतलब अप्रैल मंथ की अगर जनरेशन लेना चाहते हैं तो ये बिल वाली एनर्जी लेंगे तो हमको पूरे अप्रैल मंथ की जनरेशन मिल जाएगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमको 10 तारीख को लेना है लेकिन अप्रैल मंथ की लेनी है, 10 मई को हम जाएंगे तो वहाँ पर अपने मीटर पे देखेंगे 180 के बाद में बिल कहाँ पर लिखा है, तो ये बिल वाली एनर्जी लेंगे तो हमको पूरे मंथ की, अप्रैल मंथ की जनरेशन मिल जाएगी। तो दूसरे फ़ोटो पे और चलते हैं हम लोग, और क्या क्या हम लोग मतलब मीटर में kWh होता है तो कंफ्यूज नहीं होंगे यहाँ पर। तो 280 जिसमें होता है ये हम लोग ग्रिड से एनर्जी को इंपोर्ट करते हैं, 180 जिसमें लिखा रहता है वो एनर्जी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। और एक आ जाता है यहाँ पर ये देखिए इस फ़ोटो में लिखा है N, ठीक है। N का मतलब होता है नेट एनर्जी जो होती है हमारी, और 1680 ये भी kWh में दे रखा। तो नेट एनर्जी हम लोग कैसे निकालते हैं, तो जो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट एनर्जी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारी नेट एनर्जी निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारी ये एनर्जी मीटर की रीडिंग हम लोग JMR के लिए लेते हैं। तो यहाँ पर मीटर भी आप देख लीजिए, प्रीमियर 300 हमारा जो मीटर है लगा हुआ है कंपनी का, प्रीमियर का सिक्योर कंपनी का है ये, और प्रीमियर 300 मॉडल है ये एनर्जी मीटर का। और एक दूसरा हमारे यहाँ पर लगा है MFM मीटर, जिसको मल्टी फंक्शन मीटर बोलते हैं। तो स्क्रीन पर आप देख लीजिए, इसमें भी हम लोग जो MFM मीटर है इसमें 180 या 280
वैल्यू देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग एनर्जी को एक्सपोर्ट करते हैं, ये कोई नेट मीटर नहीं है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट एनर्जी को हम लोग KWH देखिए यहाँ पर दे रखा है, KWH पे सिलेक्ट करके वो मल्टी फंक्शन से हम लोग रीडिंग ले लेते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हम सबसे पहले कंप्यूटर के डिस्प्ले पे। तो कंप्यूटर के डिस्प्ले पे सबसे पहला JMR हम लोग बनाएंगे यहाँ पर। तो देखिए इस तरीके का एक्सेल फॉर्मेट हर एक कंपनी आपको प्रोवाइड करवाएगी। आप जिस भी कंपनी में सोलर इंजीनियर या विंडम इंजीनियर की पोस्ट पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको JMR बनाने के लिए इस तरीके का फॉर्मेट वहाँ पर मिलेगा। तो फॉर्मेट में ये कॉलम आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन जैसे प्लांट का नाम है यहाँ पर, ठीक है, तो प्रीमियर सिक्योर प्रीमियम 300, ठीक है, तो ये प्लांट नहीं मीटर नेम हो जाएगा। यहाँ पर मीटर का क्या नेम है, ठीक है, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। फिर ACDB जो हमारी लगी है, इसी ACDB में कितने इनपुट हैं कितने आउटपुट हैं, मतलब ACDB में यहाँ पर देखिए इस प्लांट में 2 इन है और 1 आउट है। 2 इन का मतलब 2 इन्वर्टर उसमें कनेक्ट हैं और 1 वहाँ से आउटपुट निकला है। उसके बाद ये देखिए दूसरे नंबर पे यहाँ पर जो है मीटर का सीरियल नंबर दे रखा है, वो भी हम लोग मैच करा लेंगे, और CT रेशियो भी हम लोग मैच करा लेंगे। और मल्टी फंक्शन जो होता है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, ये इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग मीटर में ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर जैसे 1 है तो 1 तो ठीक है, तो सेम हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन कहीं कहीं पर 2 होता है, 5 होता है, तो वहाँ पर हम लोग ध्यान रखेंगे। अब आती है यहाँ पर जैसे स्टार्ट रीडिंग डेट और इंड रीडिंग डेट। तो यहाँ पर जैसे अब हम लोग बात कर रहे हैं अप्रैल मंथ की बनाएंगे यहाँ पर जनरेशन JMR, ठीक है। तो अप्रैल मंथ में हम रीडिंग कब से स्टार्ट हुई है, तो हम 1 अप्रैल से रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। तो 1 अप्रैल रीडिंग को स्टार्ट करेंगे और इंड कब करेंगे, मतलब आज हम 23 अप्रैल को रीडिंग को इंड कर रहे हैं, मतलब 23 अप्रैल को आज हम JMR बना रहे हैं। तो यहाँ पर इंड रीडिंग हो जाएगी 30 अप्रैल, ठीक है, 30 अप्रैल हो जाएगी। तो अब यहाँ पर देखिए स्टार्ट मीटर रीडिंग है और इंड मीटर रीडिंग है, ठीक है। तो अब यहाँ पर स्टार्ट मीटर रीडिंग क्या हो जाएगी, जो हम लोग अगले महीना में जो हमारी इंड रीडिंग थी वो हमारी यहाँ पर अब क्या हो जाएगी, स्टार्ट रीडिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी इंड रीडिंग दे रखा है, तो जो मार्च वाले महीने की इंड रीडिंग थी वो अब अप्रैल महीने में क्या हो जाएगी, स्टार्ट रीडिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग कॉपी पेस्ट कर लिए हैं। तो देखिए यहाँ पर 00 हो गया है। अब हमारे पास फ़ोटो है इस अप्रैल मंथ का। तो अप्रैल मंथ का जो फ़ोटो है उससे हम लोग यहाँ पर एनर्जी को इंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हम इंटर कर रहे हैं 670188, ठीक, इस तरीके से इंटर करेंगे। फार्मूला इसमें लगा हुआ है, देखिए टोटल नेट जनरेशन में फार्मूला लगा हुआ है y-x, ठीक है। तो y-x हो जाएगा, यहाँ पर ये x है तो y-x हो जाएगा हमारा। तो फार्मूला ऑटोमेटिक लगा है। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी निकल कर आ गई हमारी 22,293 यूनिट, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा एक जो है JMR बन के रेडी हो गया। तो ये जब रेडी हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए जो साइट इंचार्ज है उसके यहाँ पर साइन हो जाएंगे, या साइट इंजीनियर और एंडम इंजीनियर जो भी है उसके साइन हो जाएंगे। यहाँ पर फिर जिस कंपनी जो हमारा कस्टमर है उसके यहाँ पर हम लोग मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में या यूटिलिटी डिपार्टमेंट में जाके वहाँ पे साइन ले लेते हैं। या अगर गवर्नमेंट कोई संस्था है तो जेई हैं या जो वहाँ के इंजीनियर हैं उनसे हम लोग साइन यहाँ पर ले लेंगे। तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग दूसरे मीटर पे चलते हैं, दूसरे JMR पे चलते हैं यहाँ पे। तो आपको दूसरा JMR पे हम ले चलते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने दूसरा JMR आपके लिए ओपन कर लिया है। तो ये जॉइंट मीटर रीडिंग हीरो साइकिल का है। तो ये बेसिकली आपको इसलिए यहाँ पर सेम उसी तरीके से सारी वैल्यू यहाँ पर भी फिल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हम एनर्जी को इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, केवल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर 180 वाली ही एनर्जी हम लोग सारी, ये देखिए सारी एनर्जी यहाँ पर पुट कर देंगे। ये ध्यान रखेंगे हर बार कि इंड रीडिंग स्टार्ट रीडिंग कब से हो रही है। तो जैसे अब हम यहाँ पर स्टार्ट रीडिंग जो है 31 मार्च से हो जाएगा, 31 मार्च से हो जाएगा हमारा स्टार्ट रीडिंग। और इंड रीडिंग जो है हम लोग 30 अप्रैल को ले रहे हैं, तो 30 अप्रैल को इंड रीडिंग हो जाएगी हमारी। तो इस तरीके से हम लोग डेट को चेंज कर लेंगे।
अब यहाँ पर इसलिए हमने इसको ओपन किया है क्योंकि यहाँ पर देखिए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर अलग अलग है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन जो फैक्टर है हमारा FM जो है यहाँ पर 18 और 31 है। तो इसलिए हमने यहाँ पर आपको समझाने के लिए इसको ओपन किया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो 401 जो, ठीक है, टोटल नेट जनरेशन जो हमारी निकल के आई है 401 को जब हम लोग 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके हमारी टोटल यूनिट निकल के आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर रहेगा। फिर हम लोग नेक्स्ट अगले एक और GMR पे चलते हैं, जहाँ पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों एनर्जी ली जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए ये भी हमारी ही साइट का है एक दूसरी। तो यहाँ पर देखिए जैसे कंपनी की आईडी दे रखी है, कस्टमर आईडी दे रखी है और कॉन्ट्रैक्ट आईडी दे रखी है, और ये किस मंथ में, तो यहाँ पर मंथ हम लोग चेंज कर लेंगे। जैसे किस मंथ में बनाना है तो मंथ भी हम लोग चेंज कर लेंगे, ठीक है। मंथ हमारा चेंज हो गया। उसी तरीके से प्रेजेंट डेट और पास्ट डेट ये भी हम लोग यहाँ पर चेंज कर लेंगे। प्रेजेंट डेट मतलब जैसे आज हम रीडिंग लेने गए हैं तो वो प्रेजेंट डेट हो जाएगी, और पिछले मंथ में हमने कब रीडिंग लिया था, कब GMR बनाया था, तो ये वाली यहाँ पर पिछले मंथ की रीडिंग हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए ये है एक्सपोर्ट और ये है इंपोर्ट। तो जैसा अभी हमने दिखाया था कि एक्सपोर्ट की एनर्जी कौन सी होती है, 180 वाली, जैसे फ़ोटो में आप देख लीजिए 180 की जो एनर्जी होती है वो एक्सपोर्ट एनर्जी होती है, और जो इंपोर्ट की होती है वो 280 की होती है। तो यहाँ पर सेम दोनों की हम लोग एनर्जी फिल कर देंगे। प्रेजेंट एनर्जी जो आज लेकर आए हैं, पास्ट एनर्जी जो पिछले मंथ में हम लोग लिए थे एनर्जी। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी प्रेजेंट में जो आज हम लोग लेकर आए हैं 280 वाली एनर्जी, और जो ये पास्ट एनर्जी जो अगले मंथ में हम लोग लेकर आए थे। तो यहाँ पर टोटल निकल कर आ जाएगा। टोटल कैसे निकलेगा, ये एक्सपोर्ट से इंपोर्ट माइनस हो जाएगा, तो टोटल यहाँ पर निकल के आ जाएगी एनर्जी। फिर इस टोटल एनर्जी को देखिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो है 25 है, 25 से इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि फार्मूला इसमें लगा रखे हैं ऑलरेडी। तो ये जो टोटल हमारी एनर्जी निकल कर आ जाएगी 5604.1 यूनिट निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर भी हमारे जो है GMR कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद GMR आप इस पर साइन ले सकते हैं, अपना साइन करके यहाँ पे, और यहाँ पर आप जो हैं JEE या SCN जो भी हैं वहाँ पे आपके अथॉरिटी जिससे आपको साइन लेना है तो आप यहाँ पे साइन ले सकते हैं। साइन लेने से पहले क्या होता है, आपको एक बार पहले जिस कंपनी में आप साइट इंचार्ज या जो इंजीनियर हैं या वेंडम इंजीनियर जो भी हैं, तो अपनी कंपनी में सुपरवाइज़र या जो भी आपका वेरीफाई करता है GMR, वेरीफाई करवा के तभी साइन लें, जिससे कि मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी GMR से रिलेटेड। तो इसी तरीके से सोलर से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।